हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैक डोमेन पे। पहले तो सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अपने पीएचडी के काम को लेकर। और कुछ दिनों से तो मैं खुद जो अपने रेगुलर क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की, वो भी नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट। वीडियो तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है पहले, तो इसलिए वीडियो डाल नहीं पाया। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि कुछ भी ऊट पटांग किसी भी विदाउट एनी लॉजिक में डालूं। तो जब मैंने सोलर इक्लिप्स का वीडियो डाला, मुझे लगता है जो मुझे जानते हैं वो ये समझ गए होंगे कि अभी मेरे पास कुछ नया टॉपिक को डिजाइन करने के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए मैंने कुछ ऊट पटांग सा चीज एक डाल दिया जस्ट टू मेक अ फन। तो अभी फिलहाल बहुत दिनों से मैंने इसका भी पोस्टर, जो सी प्रोग्रामिंग का बेसिक है उसका पोस्टर, मैंने शायद 2-3 दिन, उससे भी ज्यादा हो सकता है, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि उसको मैं कंपोज करूं और बनाऊं। मैंने सोचा था पूरा एक वीडियो कंप्लीट डाल दूंगा उसके ऊपर, पर इतना ज्यादा प्रेशर है काम का कि मैं फिलहाल सिर्फ पार्ट 1 ही बना रहा हूँ। पार्ट 2 मैं कुछ और दिन बाद दूंगा। और मैंने 2020 में 3 टॉपिक कवर करने का बात बोला था। थैंकफुली एक भी टॉपिक मैंने अब तक कवर नहीं किया, और प्रॉमिस दैट आई स्टार्ट वन ऑफ द टॉपिक बहुत जल्द शुरू करूंगा। कुछ दिन बाद मेरा एक थोड़ा सा काम है, उसको वो मतलब निपट जाए, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है ये बेसिकली है सी प्रोग्रामिंग के ऊपर, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो यूज करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इतना टेक्निकल पार्ट्स में नहीं जाते हैं सी प्रोग्रामिंग के। हम लोग को चाहिए कि बेसिक प्रोग्राम्स जो है उसको कैसे कोड किया जाए। इंपॉर्टेंट बात है कि कोड कैसे किया जाए। ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी है, वो आपको कोड कैसे करना है टैक्टिक्स नहीं सिखा के देते, और कुछ हद तक वो सिखा भी नहीं सकते, वो तो आपके दिमाग पे है। मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ कोड को कैसे लिखना है, बट लॉजिक जो डेवलप करना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा तो डिस्कशन करूंगा लास्ट में कि कैसे लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं आप। ओके, बट वो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो आपके अपने दिमाग के ऊपर है। आपको अपने दिमाग से लॉजिक को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोडिंग है, सिंटैक्स है, उस कीवर्ड्स हैं, उसको आप उस पर फिट कीजिए। वो आता है सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आता है प्रोग्राम का लॉजिक जो है डेवलप करना। तो फर्स्ट है आपका, हम लोग कोड ब्लॉक यूज करेंगे सी प्रोग्रामिंग के लिए। बहुत लोग टर्बो सी यूज करते हैं, तो टर्बो सी बेसिकली स्टार्ट करना बहुत इजी है। कोड ब्लॉक में लोग काफी बार फंस जाता है। मैंने खुद भी जब पहली बार यूज किया तो मुझे खुद भी नहीं आया यूज करना। ओके, आई नीड टू टेक सम हेल्प फ्रॉम समवन। तो कोड ब्लॉक से हम लोग उसको सीखेंगे। तो पहला जो है वो है क्लिक द कंसोल आइकॉन, क्लिक ऑन सी, राइट योर फाइल नेम। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, गो टू फाइल एंड सेव एज फाइल नेम .c। ये याद रखना है, C++ में आपका .cpp होता है और इसमें होता है आपका .c। फिर आपको जाना है गो टू डिबाग एंड क्लिक रन। वहां तक नहीं जाना पड़ेगा, मैंने जस्ट लिखने के लिए लिखा है, यहाँ वहां पर डायरेक्ट भी ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी वेदर कैन। कोड ब्लॉक में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहुत दिनों की बात कर रहा हूँ, मुझे भी अभी वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे हैं। ओके, ये मैंने नया डाउनलोड किया है, बहुत टाइम लेता है ये खुलने में। पहले से शुरू करके रखता तो अच्छा था, कितना टाइम देगा। फिलहाल ये खुलता रहे तब एक चीज शेयर कर लेता हूँ। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग को लिखने की कोशिश करें, हमेशा अपने प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड कर ले, क्योंकि पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो उसका एल्गोरिदम जो है उसको मतलब डेवलप करना इजी हो जाता है। आपको कहाँ से शुरू करना है और आपका रिजल्ट क्या चाहिए, उस पार्ट को आप
टुकड़ों में डिवाइड कर ले तो एक चीज है जो इम्पोर्टेंट पीसेस है जिससे आपका प्रोग्राम बनता है, उसको आप एक साथ एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। एक साथ नहीं, मतलब अलग अलग उसको सेग्रीगेट करके एक साथ उस चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने जो मेन जो आपका प्रॉब्लम है उस पर यूज कर पाएंगे। सो यूजिंग फंक्शन, तो फंक्शन मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ स्टिल। ओके, सो फर्स्ट इज क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, क्लिक देयर एंड गो टू कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ पे C++ और C आएगा, आपको C में क्लिक करना है। देन नेक्स्ट राइट अ फाइल नेम माय C प्रोग्राम वीडियो। ओके, देन गो टू नेक्स्ट, देन फिनिश। ओके, अभी यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट्स में वर्क स्पेस, इसमें आपका जो माई सी प्रोग्राम वीडियो इसका एक वर्क स्पेस बनेगा। सोर्स फोल्डर है, इसमें आपका मेन फाइल है main.c, तो उसको आप डबल क्लिक कीजिए या फिर सिंगल क्लिक कीजिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल क्या है ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, #include stdio.h, #include stdlib.h, int main, ये आपको याद रखना है। कोड ब्लॉक में इनबिल्ट उनका int main रहता है। टर्बो सी में आपको int पकड़ना है कि void पकड़ना है वो आपको खुद देखना पड़ता है। यहाँ पे int main दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 इनबिल्ट वो लोग रखते हैं। तो ये आपका पहला जो है बेसिक, तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसके अंदर आपको लिखना है, रिटर्न के ऊपर आपको अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना है, और फंक्शंस जो है इस ब्रैकेट के बाद में लिखना है। फंक्शंस में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा फिलहाल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओपनिंग। नाउ द मोस्ट कॉमन हेडर फाइल इज stdio जो आपको दिया रहेगा। फिर मैथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी मैं आज नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट किसी वीडियो में जाऊंगा। तो stdio जो है वो आपके printf scanf जो कमांड है उसको एक्सेस करने के लिए, और मैथ जो है वो आपके जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उसको एक्सेस करने के लिए, और हैश डायरेक्टिव्स जो है वो यूज होगा आपका यहाँ पे इंक्लूड, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैश इंक्लूड। सो फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारा जो और एक है वो है आपका हैश इंक्लूड math.h। यहाँ पे एक अच्छा है कि यहाँ पे मिल जाता है डायरेक्टली, यूज कर सकते। ओके, तो दिस इज, और एटलीस्ट ये तीन आप लोग याद रखिए कि इसको आपको यूज करना है। देन कम टू व्हाट इज नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। द कॉन्स्टेंट्स आर एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स आइदर इन न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। वेरिएबल्स आर टू बी डिक्लेयर्ड विद वैलिड वेरिएबल नेम। डिक्लेरेशन टाइप रियल, इंटीजर, कैरेक्टर। कीवर्ड्स जो है रियल के लिए आपका फ्लोट एंड डबल। डबल मतलब आपको अगर प्रिसिशन ज्यादा चाहिए 16 तक शायद डबल होता है। देन इंट एंड लॉन्ग, लॉन्ग अगर 8 डिजिट चाहिए तो आपको लॉन्ग यूज करना चाहिए। कार एंड कार ब्रैकेट इन द सेंस इट इज अ स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं फिलहाल स्टॉप करता हूँ। एक चीज है स्ट्रक्चर जो है, हाँ, बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल। यहाँ पे जितना भी हेडर फाइल आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। फिर हैश डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिर आप फंक्शन प्रोटोटाइप डाल सकते हैं, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है, यहाँ ये शायद सी में चाहिए होगा, सॉरी नॉट
सी प्लस प्लस में चाहिए, शायद चाहिए। ओके, लेट मी सी। फिर इंट मेन है यहाँ पे। इंट मेन, इस कोड ब्लॉक के लिए मैंने इंट मेन लिखा। अगर आप टर्बो यूज करते हैं, इंट और वॉइड में आप लोग स्वैप कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे अगर मैं टर्बो सी की बात करूं तो यहाँ पे अगर वॉइड होगा तो यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं होगा, यहाँ पे होगा गेट सी एच। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे होगा गेट सी एच, ये वाला होगा इफ इट इज अ void main। ओके, देन डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। और डाटा टाइप का मतलब है रियल या फिर इंटीजर या फिर कैरेक्टर। तो यूजुअली कैरेक्टर तो मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में यूजुअली नहीं होता है, इज द रेयर केस। और इंटीजर और फ्लोट, मतलब इंट और फ्लोट हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। और अगर बड़ा वैल्यू लेना हो तो डबल लॉन्ग। एंड देन रिटर्न 0 या फिर गेट सी एच। और फिर यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल्स, फंक्शन मॉड्यूल्स मतलब फंक्शन जो सब प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, सिंपल सा एक प्रोग्राम। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। इसका जो मेन पार्ट है वो है आपका फ्लोट। मैंने लिया PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, I फॉर इंटरेस्ट। सो एंटर द वैल्यू ऑफ P। स्कैनएफ, स्कैनएफ मतलब प्रिंट एफ जो है डिस्प्ले आएगा। प्रिंट एफ का मतलब है वो आपको आउटपुट दे रहा है। ओके, प्रिंट एफ आपको आउटपुट देगा, मतलब आपको स्क्रीन में दिखाएगा क्या है। अगर मैं ये वाला लिखूंगा तो यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ P आएगा व्हाइल डिबगिंग। और स्कैनएफ मतलब वो अपलोड कर रहा है वैल्यू। ओके, स्कैनएफ मीन्स इनपुट, प्रिंटएफ इज आउटपुट। और स्कैनएफ में यहाँ पे ये मैंने साइड नोट लिखा हुआ है, यू कैन सी। यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटाइल F फॉर रियल, D फॉर इंटीजर, S फॉर स्ट्रिंग, C फॉर कैरेक्टर। और यहाँ पे एड्रेस दी वेरी सॉरी दिस एंड सिंबल। एंड सिंबल का मतलब है एड्रेस ऑफ द वैल्यू दैट इज ऑन राइटिंग। वैल्यू मतलब P का जो वैल्यू डालेंगे उसका जो एड्रेस है वो है, वो क्या है। एंड P एक साथ ये मीन करता है, वी मीन the value we put is stored in the location P that we have declared at the beginning। यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया है ना P, उस P में यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू डालेंगे आफ्टर सीइंग दिस लाइन, हम लोग P का वैल्यू डालेंगे। तो P का जो वैल्यू है तो एंड P उस वैल्यू को P में जाके स्टोर करेगा। ओके, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्लोट P, R, सॉरी R, T, I। तो प्रिंट एफ डबल कोट एंटर द वैल्यू ऑफ P। अब हमको नेक्स्ट लाइन चाहिए तो यहाँ पे ये बिठाना है, ठीक है। ओके, देन कम टू स्कैनएफ परसेंटाइल F एंड P। अब यही चीज आपको सबके लिए रिपीट करना है। printf enter the value of R
नेक्स्ट लाइन नहीं डालेंगे तो सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा आपका। अगर आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन राइट एवरीथिंग इन वन लाइन। मुझे प्रॉब्लम है, देखने में अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइटिंग इन सेपरेट लाइन। और हम लोग जो सेमीकोलन देते हैं, सेमीकोलन का मतलब है, अगर आप सेमीकोलन नहीं देंगे तो आपको एरर दिखाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ सेमीकोलन इन ए प्रोग्राम लाइन? प्रोग्राम लाइन में सेमीकोलन का एंटर द वैल्यू ऑफ टी। प्रोग्राम में आपका सेमीकोलन का मतलब है वो लाइन यहीं पे एंड हो रहा है। हर एक लाइन अपने आप में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ओके ओके, व्हाट इज दैट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन को खत्म नहीं कर रहे तो किस लाइन, किस स्टेप में जाके ये जो कंप्लीट, ये जो इंस्ट्रक्शन का लाइन है कहाँ पे खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं सेमीकोलन। तो बेसिकली दिस इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ओके, सारा कुछ हमने डाल दिया। आई है आपका इंटरेस्ट, तो आई का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। सो यू कैन राइट P इंटू मतलब स्टार, ठीक है? ओके सॉरी, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब मुझे इस i का वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले में चाहिए। सो आई विल राइट printf इंटरेस्ट इज। अब जहां पे उस वैल्यू को डिस्प्ले कराना है वहां पे आप परसेंटाइल जो करस्पॉन्डिंग है, फ्लोट है तो फ्लोट का, और इंटीजर है तो इंटीजर का, अकॉर्डिंग इसको आप बिठा दीजिए। एट द प्रिंसिपल percentile this, not add on the principal, like this, at the rate on the time। मैंने बहुत कुछ लिखा यहाँ पे, सिर्फ इंटरेस्ट लिखने से भी होता, पर मैंने दिखाने के लिए लिखा कि जहां पे आपको जो वैल्यू बिठाना एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आपको परसेंटाइल उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग की है उसको लिखना है, और फिर डबल कोट के बाद एक कॉमा देना है, देखिए उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू को लिख के जाना है। जैसे पहले आपका इंटरेस्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपका प्रिंसिपल डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपका रेट डिस्प्ले होगा, उसके बाद आपका टाइम डिस्प्ले होगा। ओके, तो देखते हैं ये जो लिखा है हमने, जो कुछ भी किया ये सही है कि गलत है। दिस इज योर डिवाइड। नाउ दिस इज एंटर द वैल्यू ऑफ P। हमने लिखा 10,000, 0.5, 10, interest is 500, principal for the principal 10,000 at the rate of 0.5 on the time 10. Okay, this is how you should write the program. Okay, now come to our next portion.
ये जो है ये आपका है ब्रांचिंग के। देयर आर सेवरल टूल्स फॉर ब्रांचिंग। इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, एल्स इफ लैडर है, स्विच है, गोटू है। एक दिन में सारा कुछ नहीं कर सकता मैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। फिलहाल मैं आपको इफ वाला हिस्सा समझा दूंगा। हम लोग इसी में रहते हैं, रह के कुछ प्रॉब्लम को डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसी चीज में रहते हैं। स्कैनफ प्रिंटफ बार बार लिखना बहुत हैरासिंग है। अगर आप लोगों को कुछ नोट लिखना है तो आप इस डबल बैकस्लैश के पार लिख सकते हैं। तो लेट अस फाइंड द largest of three numbers. Okay, let me take three numbers. PRT, enter the value of P, enter the value of T. चलो अब इसका जो लॉजिक है ये हमारे पास है। मतलब लॉजिक इज तीन नंबर है। अब तीन नंबर में आपको लॉजिक क्या चाहिए? लॉजिक इज नॉट ए प्रोग्रामिंग टूल, लॉजिक अलग चीज है। अभी तीन नंबर है, तीन में से बड़ा कौन सा चूज करना है। आप लोगों को अगर लॉजिक चाहिए तो पहले आप दो नंबर को लेंगे, उसमें कौन सा बड़ा है उसको चेक करेंगे, उसको आप पिक कर लीजिए। अब उस बड़े से तीसरे नंबर को आप कंपेयर करेंगे, उसमें से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो दिस इज हाउ यू विल कंपेयर। उस कंपेयर के बेसिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे अपने प्रोग्राम को। अभी समझने का जरूरत है कि ब्रांचिंग है क्या बेसिकली। इफ स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, ओके, नाउ इफ ए ग्रेटर देन बी, नाउ वी कैन चेक। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तब हम लोग एक के साथ सी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ए ग्रेटर देन नहीं, बी नहीं हुआ तो एल्स क्या होगा? एल्स होगा आपका बी ग्रेटर देन सी। तो अभी आप एल्स, अभी इफ स्टेटमेंट अगर एक ही स्टेटमेंट होता विदाउट दैट, मतलब सेकंड जो पोर्शन ए लेस देन बी होने से क्या होता है वो तो आप लोगों को पता है, पर ए ग्रेटर देन बी है उससे क्या होगा, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप वन वे स्टेटमेंट ले सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट कि एक या तो हमें इस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है। और अगर टू वे स्टेटमेंट है कि हमको इस तरफ जाके क्या होगा उसका भी पता करना है, पर अगर हम उस तरफ गए तो उसमें भी क्या होगा वो भी हमको पता करना है। देन यू शुड यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, दिस इज अ टू वे। तो यहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे टू वे वाला। टू वे में हम लोग इफ स्टेटमेंट को ही यूज करते हैं, पर दो अलग अलग रास्तों से जाके। तो पहला है इफ, अगर मैं इसको यूज करूं, P इज लेस देन R, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। तो स्टेटमेंट आएगा, अभी हमको फिर से इफ यूज करना है क्योंकि हमको P लेस देन R, अगर P लेस देन R हुआ तो R बड़ा है, तो मतलब R और T से हमको लार्जेस्ट निकालना है ना, तो बड़े वाले से कंपेयर करना है। तो इफ R इज लेस देन T, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? T हुआ। P लेस देन R, R लेस देन T, तो T इज द लार्जेस्ट। सो यू कैन राइट printf you can write like this, percentile F is the largest
ये तो आप लोगों को बेसिकली आप डायरेक्टली टी भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ वैल्यू लिख सकते हैं, टी इज लार्जेस्ट। ओके, और अभी अगर r लेस देन t हुआ तो t इज लार्जेस्ट, एल्स क्या होगा, इफ उस इफ का निगेशन क्या होगा, r इज ग्रेटर देन t, so r is greater than p, r is greater than t, it means r is the largest. So else, sorry, else में कोई कंडीशन नहीं बैठेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने कंडीशन जो है ऊपर बिठा दिया है, उसका डायरेक्टली मतलब निगेशन आप यूज कर रहे हैं। तो इसमें होगा printf। लॉजिक जो है वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा, लॉजिक आपको कोई भी आके सिखा नहीं सकता, वो आपकी दिमाग की उपज है। आप कितना ज्यादा उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके अंदर डेवलप होगा। सो दिस इज R in this case. Okay, now this is the complete if statement, ये वाला if का complete statement। अगर ये false हुआ, P less than R है तो ये होगा, अगर P greater than R हुआ ये हमारा कवर होगा else में। अगर हम उसको चेंज करके लिखें तो फिर से हम if दे दे तो भी काम चल जाएगा, पर हमारे पास else स्टेटमेंट है तो बेकार में दूसरा if डालना इज नॉट साइन ऑफ गुड प्रोग्रामर। सो आई कैन यूज else। फिर से आप दोनों जो अंदर वाला हिस्सा है उसका पूरा चेक कीजिए। नाउ P इज ग्रेटर देन R हेयर। ओके, उसका उल्टा P इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम लोग बिट T से चेक करेंगे। अब अगर P लेस देन T हो गया तो क्या होगा, P R से बड़ा है, T P से बड़ा है, मीन्स T इज द लार्जेस्ट। So printf largest, so here just ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ओके, अप्लाई द लॉजिक, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोड तो सीखने में क्या हार्डली एक दिन मैक्सिमम, तो उसके बाद उसको लॉजिक को डेवलप करके उसको यूज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। You need to be expert in that. So percentile f, okay, largest, now this is P। ये आपका कंप्लीट लॉजिक हो गया, तो जहां पे जो आएगा अकॉर्डिंगली वो प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं सारा कुछ करेक्ट है, कहीं पे कुछ गलती कर दिया, ये कॉम आ जाएगा। एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और दिस। ओके, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर मतलब अगर कोई टर्म यूज होता है तो वो हो, और या फिर सेमीकोलन होगा। Now if I enter 20, 65, 50, 65 the largest. So this is how we develop it. स्विच और वगैरह वगैरह जो है वो मैं बाद में प्रोग्राम बना के आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं बुक में। एलसीफ लेटर की बात कर लेते हैं। एलसीफ लेटर इज काइंड ऑफ मल्टी वे स्टेटमेंट, मतलब आपको एक साथ कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। अगर ये नहीं हुआ
तो ये अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो मल्टी वे स्टेटमेंट है। अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें एल्स इफ लैडर का यूज होता है। स्विच और गो टू मैं बाद में दिखाऊंगा, जो बेसिकली ज्यादातर यूज होता है मैं उसके बारे में भी बात कर देता हूँ। अगर मैं इसी प्रोग्राम में एल्स इफ का प्रोग्राम को लिखूं if P is greater than R, okay, printf Ram is a good boy. This is my conclusion for P. मुझे मल्टी वे स्टेटमेंट चाहिए, else if P is less than R, Ram is a good boy. Else if P greater than R plus 10, printf Sham is a good boy. Else if you can use else if consecutively, no problem in that. P is greater than R, T plus R, the Gautama is a nice boy. Now let's end it. Else printf Tom is a good boy. So these are few cases I have read down, जिसमें से जो होगा अकॉर्डिंगली वो सब ही प्रिंट आउट होगा। ओके भाई, यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स का एग्जांपल लेके ग्रेड ए मिला तो ये परसेंटेज, ग्रेड बी मिला तो वो परसेंटेज, मोर सेंसिबल, बट मैंने यहाँ पे लिखने की मतलब फिर से लिखना है इसलिए मैं इसको ऐसे बना दूँ। बेसिक मोटो क्या है, आपके पास एक कंडीशन है, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन दिस विल प्रिंट, एल्स इफ अगर ये हुआ, एल्स इफ मतलब आप कंटिन्यूअसली अगर ये नहीं है तो ये चेक करेंगे, ये नहीं है तो ये चेक करेंगे। सो देयर इज अ मल्टी वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, सो ये आपको बताना था। प्रोग्राम अगर मैं फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वो वाला ग्रेड का कुछ प्रोग्राम बनाता तो ये इस सेटअप में ज्यादा सेंस बनता है, इसमें सेंस नहीं बन रहा है। बट अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, एप्लीकेशन की बात करूँ, तो ये भी एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको मल्टीवे डिसीजन लेना पड़ रहा है बेस्ड ऑन सम फिक्स्ड पैरामीटर्स। ओके, सो P is 20,
this is 5:19. So Sham is a good. ओके सो यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट आया ये वाला है, तो यहाँ आ गया तो इट विल गो आउट फ्रॉम द लूप. दिस इज ऑल अबाउट ब्रांचिंग. ओके, ये दो जो रिमेनिंग है वो मैं किसी और दिन दिखा दूंगा, और ये ज्यादातर वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे. फिलहाल मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा है, बहुत रात हो चुकी है, 1:11 हो रहा है, तो आई हैव टू क्लोज इट वरना घर वाले चिल्लाएंगे. सो फिलहाल इतना ही. ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 में मैं लूप कवर करूंगा और जो 2-3 बातें हैं वो भी उसमें कवर करूंगा, इंक्लूडिंग आई ट्राई टू एड्रेस फंक्शन ऑन दैट वीडियो. और तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग एरे को लेकर डिस्कस करेंगे. 3 वीडियो तो कम से कम चाहिए, वरना कम से कम 3 या 4 घंटे का ये लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मैं सुबह बना नहीं सकूंगा, रात में कनेक्ट नहीं कर सकता लैपटॉप, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से. तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ. ओके, टिल देन बाय.